नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले ही केंद्र सरकार ने 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को बजट पेश होना है और ये बजट जब पेश होगा तो ये सरकार का अंतिम बजट भी है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं और जब अगले साल बजट पेश होगा तो उसका उपयोग तभी होगा जब नई सरकार गठन होकर आ जाएगी। तो फिलहाल ये अंतिम बजट होगा। तो सरकार 2024 के चुनाव के लिहाज से बहुत कुछ ऐलान 1 फरवरी को बजट में कर सकती है, लेकिन उससे पहले 30 जनवरी को बजट सत्र से शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले ये बड़ी सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो कि हमेशा हर साल बुलाई जाती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि परंपरागत रूप से होने वाली ये बैठक 30 जनवरी को संसद एनेक्सी भवन में दोपहर में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा फ्लोर सहयोग की रणनीति बनाने के लिए 30 जनवरी को दोपहर एनडीए फ्लोर के नेताओं की भी एक बैठक कराई जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के दौरान सरकार संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग मांगेगी। इसके अलावा विपक्षी दलों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वो उन मुद्दों का उल्लेख करें जो वो सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इसी दिन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण भी होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस सत्र में 27 बैठकें होंगी और बजट के कागजात की जांच के लिए 1 महीने के अवकाश के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी। वहीं प्रहलाद जोशी का आगे कहना है कि बजट सत्र का पहला भाग 14 फरवरी को समाप्त होगा। बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए संसद 12 मार्च को फिर से शुरू होगी। यह राज्यसभा का 259वां और 17वीं लोकसभा का 11वां सत्र होगा। लोकसभा सचिवालय की एक अधिसूचना में कहा गया कि 17वीं लोकसभा का 11वां सत्र मंगलवार 31 जनवरी 2023 को शुरू होगा। सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन सत्र गुरुवार 6 अप्रैल 2023 को समाप्त होगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसमें सभी विपक्षी पार्टियां और बड़े नेता शामिल होंगे और उनसे सहयोग मांगा जाएगा कि बजट सत्र सुचारू रूप से चल सके और वो जिन मुद्दों को बजट सत्र में उठाने वाले हैं उससे उनसे पहले इस मीटिंग में पूछा जाएगा। इसके अलावा एनडीए की एक और अलग से बैठक की जाएगी। 1 फरवरी को हमेशा की तरह बजट पेश होगा और 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल केंद्र सरकार 2024 के चुनाव को देखते हुए इस बजट में बहुत कुछ आम लोगों के लिए करना चाहेगी, क्योंकि 2024 1 फरवरी को जो बजट पेश होगा उसका उपयोग सरकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि नई सरकार जब गठित होकर मई में आएगी तभी उस बजट का उपयोग किया जा सकता है नियम के अनुसार। तो ऐसे में औपचारिक रूप से सरकार का यह अंतिम बजट होगा और देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार क्या कुछ बजट में लोगों के लिए लेकर आती है। लेकिन उससे पहले 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक होनी है और तमाम विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल होंगी।